बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। ये हमने शुरू किया था पीपीएससी के पास पेपर एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का एक सिलसिला, जिसमें हम असिस्टेंट वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे। वो एमसीक्यूज़ जो पीपीएससी के पास पेपर में आ चुके हैं उन एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे, या वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं उन एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस कर रहे थे। तो इससे पहले हमने पेलियोंटोलॉजी के बारे में, जू जियोग्राफी के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में पास पेपर में आए हुए एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं। और जो हमारी रिसेंटली वीडियो की आउटलाइन चल रही है, जिसके हम 2-3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं एनिमल बिहेवियर के रिलेटेड एमसीक्यूज़ को। वो तमाम एमसीक्यूज़ जो एनिमल बिहेवियर के रिलेटेड और वाइल्ड लाइफ के पेपर में पूछे जा सकते हैं, या पास पेपर में जो एमसीक्यूज़ आए हुए हैं उन एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले हम 150 एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उन तमाम वीडियोज़ के जो लिंक हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाके आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे 151 एमसीक्यूज़ से। तो हम बाकायदा तौर पे 151 एमसीक्यूज़ का आगाज़ करते हैं। जी, एमसीक्यूज़ नंबर 151 की बात करें, ए पेप्टाइड हार्मोन दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मैटिंग बिहेवियर। अब कौन सा ऐसा पेप्टाइड हार्मोन है जो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल किसके अंदर? मैटिंग बिहेवियर के अंदर। और उसके अलावा ह्यूमन सोशल बिहेवियर को वो क्या करता है? इफ़ेक्ट करता है या इफ़ेक्ट करता है। तो इन तमाम में कौन सा ऐसा हार्मोन है जो मैटिंग बिहेवियर और ह्यूमन सोशल बिहेवियर को इफ़ेक्ट करेगा और होगा वो पेप्टाइड हार्मोन? ए ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, बी ऑप्शन है वैसोप्रेशन, और सी ऑप्शन है एग्रीप्रेशन, और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेसिकली ये जो वैसोप्रेशन है, ये एक ऐसा हार्मोन है जो पेप्टाइड हार्मोन है, जो मैटिंग बिहेवियर को भी इफ़ेक्ट करता है, असरअंदाज करता है, उसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल किरदार अदा करता है, और उसके बाद ह्यूमन सोशल लाइफ को भी क्या करता है? ये मुतासिर करता है, या कह लें अफेक्ट करता है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 152 है, हनी डांस ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन अबाउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जो हनी डांस है ये ट्रांसमिट करती है इंफॉर्मेशन इनमें से किस के लिए? बेसिकली पोजीशन ऑफ मेट के लिए, लोकेशन ऑफ फूड के लिए, बोथ ए एंड बी के लिए, या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लोकेशन ऑफ फूड। इसके लिए वो क्या करती है? ट्रांसमिट करती है डांस के ज़रिए इंफॉर्मेशन को। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 153 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यू सोशल इंसेक्ट। अब जो यू सोशल इंसेक्ट हैं उनकी कौन सी खसूसियात हैं, कौन सी फीचर्स हैं? ए ऑप्शन है लीव इन एक्सटेंडेड फैमिली ग्रुप, बी ऑप्शन है इंक्लूड हनी बी एंड आंट, सी ऑप्शन है शो रिप्रोडक्टिव डिवीजन ऑफ लेबर, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो ये जो तमाम की तमाम जो ऑप्शन हैं ये करेक्ट हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है द बुक एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन इन मैन एंड एनिमल इज़ रिटन बाय। तो ये वाली जो किताब है इसको किसने लिखा है? इसको चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर है 155। इसकी अगर हम बात करें, ऑफेंसिव फिजिकल एक्शन और थ्रेट परफॉर्म टू फेस अदर अबेंडन समथिंग दे ऑन माइट अटेन इज टर्म्ड। अब इसको क्या बोलेंगे? बेसिकली ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या करता है? बेसिकली ऑफेंसिव फिजिकल एक्शन है, या परफॉर्म करने के लिए, फोर्स करने के लिए समथिंग, किसी भी चीज़ को खुद, या माइट अटेन टर्म्स को क्या बोलेंगे? बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये ऐसा एक्शन है जिसके अंदर बेसिकली थ्रेट को और एक्शन को की बात हो रही है, तो ये अग्रेसिव बिहेवियर में आ जाएगा, अग्रेशन, जिसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कौन से हैं? बेसिकली ये एब्डोमेन की बैक पे मौजूद हैं। तो इनमें कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन नहीं है? स्टमक, लीवर, लंग्स, गॉल ब्लैडर। तो स्टमक एक ऐसा ऑर्गन है जो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन नहीं है। उसके बाद है अडल्ट हैव डैश एंड चाइल्ड हैव डैश डिसाइडियस टीथ।
अब अडल्ट के कितने टीथ होते हैं और चाइल्ड के कितने टीथ होते हैं? तो ऑब्वियसली जो अडल्ट है उसके अंदर 22 होते हैं और चाइल्ड के अंदर 20 टीथ होते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 32 एंड 20 वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। MCQ नंबर है 158, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर लार्जेस्ट पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड विच प्रोड्यूस मोस्टली वाटरी सलाइवा। अब इनमें तीन तरह के पेयर्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के। पहला है सब मैंडिबुलर, दूसरा है सब लिंगुअल और तीसरा है पैरोटिड ग्लैंड। तो इनमें जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है जो ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस करता है और उसकी नेचर वाटरी सलाइवा होता है वो पैरोटिड ग्लैंड होता है और ये इन फ्रंट ऑफ ईयर्स होता है। सब मैंडिबुलर ये मैग्जिला के नीचे होता है, बेसिकली मैंडिबल के नीचे, और सब लिंगुअल ये ज़ुबान के नीचे होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 159 की। पेरिटल सेल इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक, जो पेरिटल सेल्स हैं स्टमक की लाइनिंग के अंदर मोस्क्रीट करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, वो क्या खारिज करेंगे? पेप्सिनोजिन, HCl, इंट्रिंसिक फैक्टर, बोथ, बी एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बेसिकली ये जो पेरिटल सेल्स हैं ये HCl को भी खारिज कर रहे होते हैं और कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर को भी खारिज कर रहे होते हैं। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, बी एंड सी दोनों क्या हैं? करेक्ट आंसर हैं। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ थिक कनेक्टिव टिश्यू लेयर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक दैट कंटेन ब्लड वेसल्स। अब ऐसी कौन सी डाइजेस्टिव ट्रैक की थिक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स और स्मॉल ग्लैंड मौजूद होते हैं? तो बेसिकली ये कौन सी लेयर है? ये सब म्यूकोसा। ये एक ऐसी लेयर है डाइजेस्टिव ट्रैक की जिसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं और ये थिक कनेक्टिव टिश्यू से मिल कर बनी हुई होती है। MCQ नंबर 161, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ लीवर। अब लीवर का फंक्शन कौन सा नहीं है? प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, तो ये करता है। उसके बाद ये इसका बी ऑप्शन होगा, प्रोडक्शन ऑफ RBC भी कर रहा होता है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, तो ये वाला जो फंक्शन है सी ऑप्शन, इसमें डिटॉक्सिफिकेशन भी ये कर रहा होता है और प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। उसके बाद MCQ नंबर 162 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंटर ऑफ टूथ। कौन सा इसमें ऐसा पार्ट है जो सेंटर ऑफ टूथ है, जो भरा हुआ होता है किसके साथ? ब्लड वेसल के साथ, और नर्व्स उसके अंदर मौजूद होती हैं और कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ए है पल्प, बी ऑप्शन है पेरीडोंटल और सी ऑप्शन है सीमेंटम और डी ऑप्शन है डेंटन। तो ये पल्प एक ऐसा पार्ट है टूथ का जो फिल्ड हुआ होता है ब्लड वेसल के साथ, नर्व्स के साथ और कनेक्टिव टिश्यू के साथ। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 163 की। MCQ नंबर 163 की बात करें, द नंबर्स ऑफ मोलर टीथ इन नॉर्मल अडल्ट। जो मोलर टीथ हैं नॉर्मल अडल्ट के अंदर वो कितने होते हैं? बेसिकली ये 3 जो हैं वो एक साइड पे होते हैं, तो दो साइड पे 6 हो जाएंगे और टोटल जो हैं वो कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। उसके बाद है MCQ नंबर 164 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मम्स। मम्स के रिलेटेड कौन सा आंसर करेक्ट नहीं है? ए ऑप्शन है इन्फ्लेमेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, तो ये करेक्ट है। बी ऑप्शन है वायरल इन्फेक्शन, तो ऑब्वियसली पैरा मैक्सोवायरस का एक ग्रुप है जो मम्स और मीजल काज करता है। उसके बाद डी ऑप्शन है इट काज लॉज ऑफ एपिटाइट, तो इसमें जो भूख है वो भी क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? इट इज़ नॉट सेल्फ लिमिटेड, ये सेल्फ लिमिटेड नहीं है बल्कि ट्रांसमिट भी होता है। उसके बाद है MCQ नंबर 165 है, बर्नर ग्लैंड आर फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो बर्नर ग्लैंड हैं ये पाए जाते हैं बेसिकली सब म्यूकोसा के अंदर। सब म्यूकोसा डाइजेस्टिव ट्रैक की बेसिकली म्यूकोसा के नीचे लेयर होती है और जहाँ पे ड्यूडिनम है उसकी सब म्यूकोसा के अंदर क्या किए जाते हैं? ये जो बर्नर ग्लैंड हैं वो मौजूद होते हैं। MCQ नंबर 166, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बॉडी। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो लॉन्गेस्ट है? तो ये आप सारे लोग जानते होंगे। बेसिकली इलियम एक ऐसा पार्ट है जो लार्जेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। उसके बाद MCQ नंबर 167 है, बाइल सेक्रीशन इज स्टिमुलेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। तो बाइल जो है ये सीके बेसिकली बोला जाता है, काइलो इसको बोला जाता है काइलोसाइटोकाइनिन
और उसके बाद गैस्ट्रीन, सेक्रेटन, ऑल ऑफ दीज इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है हाउ मच बाइल इज़ प्रोड्यूस बाय लीवर डेली बिफोर कंसनट्रेशन। तो कितनी बाइल प्रोड्यूस होती है, तो ये आप लोगों ने न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको याद रख लेना है। 800 to 1000 मिलीलीटर जो बाइल है वो डेली बेसिस पे क्या होती है, प्रोडक्शन हो रही होती है। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 169 है, विच स्पेसिफिक इंजाइम कन्वर्ट द ट्रिप्सोजन टू ट्रिप्सन। कौन सा ऐसा इंजाइम है जो ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सन के अंदर कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली इंटीरोकाइनेज एक ऐसा इंजाइम है जो ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सन के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट करता है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 170 है, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ पेप्टिक अल्सर इन द इन्फेक्शन विच बैक्टीरियम। तो बेसिकली एच पाइलोरी, हेलो बैक्टर या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो मैदे में क्या करता है, अटैक करता है और पेप्टिक अल्सर का वजह बनता है या बाइस बनता है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 171 है, इंजाइम इन्वॉल्व इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए जो इंजाइम यूज़ होते हैं वो नाइट्रोजिनेज भी होता है और हाइड्रोजिनेज भी होता है। बोथ ए और बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं अगले एमसीक्यूज़ की 172 की, द बॉडी ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक इन विच रीजन ऑफ ब्रेन। बायोलॉजिकल क्लॉक जो है बॉडी के कौन से रीजन में इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा एरिया है ब्रेन का, हाइपोथैलेमस, हाइपोकैम्पस, थैलेमस, एमिगडाला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है जो बॉडी के जो डेली बेसिस पे या कह लें बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल क्लॉक चल रहे होते हैं उनको क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 173 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय पाइनियल ग्लैंड दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग बायोलॉजिकल रिदम्स एंड इम्यून फंक्शन। अब पाइनियल ग्लैंड से कौन सा ऐसा हार्मोन सेक्रेट होता है जो रेगुलेट करता है बायोलॉजिकल रिदम को और इम्यून फंक्शन को। तो मेलेटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो पाइनियल ग्लैंड खारिज करता है, जो अपना किरदार अदा करता है रेगुलेशन करने में बायोलॉजिकल रिदम्स को और इम्यून फंक्शन को। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर बात करेंगे 174 की। अगर हम बात करें 174 की, एन इनेट बिहेवियर इन विच डायरेक्टेड मूवमेंट आइदर टू और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। अब ऐसी मूवमेंट जिसमें कोई भी मूवमेंट स्टिमुलस की तरफ या स्टिमुलस से दूर हो तो इसको क्या बोला जाता है, बेसिकली इसको काइनेसिस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, काइनेसिस बोला जाता है या टैक्सिस बोला जाता है, रिफ्लेक्स बोला जाता है या इंस्टिंक्ट बोला जाता है। तो बेसिकली टैक्सिक एक ऐसी मूवमेंट है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, इसको टूवर्ड और अवे क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 175 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिफाइन द स्टडी ऑफ करेक्टरिस्टिक्स एंड पैरामीटर्स ऑफ पॉपुलेशन। अब इनमें कौन सी ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं करेक्टरिस्टिक्स एंड पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के जिसमें पैरामीटर को स्टडी किया जाता है, उनकी खसूसियात को देखा जाता है। तो ये एक बायो की ऐसी ब्रांच है जिसको क्या बोलेंगे, सेरीग्राफी, सेलिनोग्राफी या स्टीनोग्राफी या डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 176 की, द कॉन्सेप्ट दैट पॉपुलेशन टेंड टू इंक्रीज जियोमेट्रिकली वाइल फूड सप्लाई इंक्रीज अर्थमेटिकली वाज पुट फॉरवर्ड बाय। तो इसको किसने बताया था कि पॉपुलेशन का जो ट्रेंड है वो इंक्रीज़ होता है ज्योमेट्रिकली और फूड की जो सप्लाई है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है अर्थमेटिकली। तो थॉमस मेल्थस एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने इस टर्म का या इसका कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 177 है, नेम दोज ऑर्गेनिज्म हु कैन ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। ऐसे जानदारों का नाम बताएं जो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही दफ़ा ब्रीड करते हैं, अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। तो उनको क्या बोला जाता है, इटीरो पैरस बोला जाता है, सीमेलो फेरिस बोला जाता है, बोथ बी ए एंड बी बोला जाता है या नन ऑफ दीज। तो बेसिकली सीमेल फेरस ऐसे जानदार होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ब्रीड करते हैं और उसके बाद ब्रीडिंग नहीं करते। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 178 है, विच टर्म डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। अब इनमें कौन सी ऐसी टर्म्स है जो क्या करती है, डिस्क्राइब करती है किस चीज़ को, एबिलिटी को, किसके अंदर, इंडिविजुअल के अंदर
पॉपुलेशन को प्रोड्यूस और न्यू इंडिविजुअल के बारे में। बेसिकली इसके बारे में लफ्ज़ बोला जाता है, नोटेलिटी भी बोला जाता है, फीक्वेनिटी भी बोला जाता है, फर्टेलिटी नहीं बोला जाता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। ए और बी ये दोनों इस टर्म को हम यूज़ करते हैं पॉपुलेशन को प्रोड्यूस करने के लिए, न्यू इंडिविजुअल के लिए। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 169 है, 179 है सॉरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल सिस्टम दैट हैज़ सस्टेन फॉर लॉन्ग पीरियड। अब इनमें कौन सा ऐसा सिस्टम है जो स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल सिस्टम है जो सस्टेन करता है, बरकरार रखता है फॉर लॉन्ग पीरियड? क्रॉफील्ड, शर्बलैंड, एक्वेरियम या फोल्सम बोटल। तो फोल्सम बोटल एक स्मॉल सिस्टम है और आर्टिफिशियल सिस्टम है जो सस्टेन करता है लॉन्ग पीरियड को। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज द मेलिनोरिया या मेलिनोरिया। मेलिनोरिया बेसिकली क्या ये काज करता है? ये मेलिनोरिया स्किन कैंसर की वजह बनता है। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं? ओजोन डिप्लीशन भी है। ओबियसली जब ओजोन डिप्लीशन, ओजोन का काम क्या है वो आप लोग जानेंगे तो ओबियसली आपको पता चल जाएगा। जब ओजोन की लेयर नहीं होगी तो सूरज से जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं ये डायरेक्टली ज़मीन पे आएंगी और डायरेक्टली ज़मीन पे आने पे के बाद स्किन के कैंसर की वजह बनेंगे। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। तो अब तक हमने एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया 180 को। इंशाल्लाह इसके बाद वाले जो एमसीक्यूज़ हैं उनको वीडियो के अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।